प्यारे बच्चों, संजय 45 यूट्यूब चैनल पर आपको पुनः स्वागत है। और आज हम लोग साइंस के चैप्टर 3 ऊष्माताप पढ़ेंगे। ऊष्माताप के जो बहुविकल्पी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। आपके उसमें से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें ऊर्जा का मात्रक है, पहला क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है जूल मीटर, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम, जूल। तो कौन सा सही होगा, पहले का कौन सा सही होगा? तो पहले का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, जूल होगा। चलो, केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273 केल्विन के, 0 केल्विन के, 100 केल्विन के और -273 केल्विन के। तो बेटा दूसरे का कौन सा सही होगा? 273 केल्विन सही होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामान्यतः मनुष्य के शरीर का ताप होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चा मनुष्य के शरीर का ताप जो है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन। विशिष्ट ऊष्मा की इकाई है जूल, कैलोरी, कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी ऑप्शन कौन सा, चौथे का कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है बच्चा, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। विशिष्ट जल की विशिष्ट ऊष्मा होती है 42 जूल प्रति किलो डिग्री सेंटीग्रेड, 24 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 42 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, 233 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा सही होगा इसमें से? पाँचवें का कौन सा सही होगा? पाँचवें का जो है वो पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 42 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 373 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चा परम ताप की बात आएगी जब भी आएगी -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मिलीमीटर पानी का द्रव्यमान निम्नलिखित होता है: 1 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम। तो सातवें का कौन सा सही होगा? सातवें का सी सही होगा, ठीक है, 1 किलोग्राम, ठीक है। सातवें का कौन सा सही? 1 ग्राम होगा, ठीक है। चलो, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, 3.6 जूल, 1 जूल, 3 जूल। तो कौन सा सही होगा बच्चा? आठवें का कौन सा सही होगा? आठवें का बताओ कौन सा सही होगा? आठवें का पहला सही होगा, 4.2 जूल, ठीक है। आठवें कौन सा होगा? पहला सही होगा। चलो 9, ठोस में ऊष्मा संचरण होता है चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9वें का कौन सा ही होगा? 9वें का ठोस में ऊष्मा संचरण होता है चालन विधि द्वारा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन 10वें का हम लोग पढ़ते हैं। किसी पदार्थ से प्राप्त ऊष्मा निर्भर करती है द्रव्यमान ताप पर, तापांतर ताप पर, विशिष्ट ऊष्मा पर, उपर्युक्त या उपरोक्त सभी। तो कौन सा सही होगा बच्चा? बताओ कौन सा सही होगा इसमें? किसी पदार्थ के प्राप्त ऊष्मा निर्भर करती है द्रव्यमान पर, तापांतर पर, विशिष्ट ऊष्मा पर। तो इसमें डी का जो है सही होगा, चौथा सही होगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन 11। हाँ चलो 11वें क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक। कैलोरीफिक मान की इकाई क्या है? कैलोरीफिक मान की इकाई क्या होती है उसके बारे में हम लोग, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन ये है: केजी किलोग्राम, केजी किलोग्राम, केडब्ल्यू। तो बताओ कौन सा सही होगा? 11वें का कौन सा सही होगा बच्चा? 11वें का सी सही होगा, ठीक। कौन सा सही होगा? केजी मतलब केजी प्रति किलोग्राम, ठीक। चलो 53 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में होगा। 53 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में होगा। तो केल्विन में कितना होगा बच्चा? 12 का कौन सा सही होगा? 12 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 12 का कौन सा सही होगा? सी। तो 53 और 273 जोड़ देंगे, 326 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अक्षत और प्रतीक ने अपने शरीर का तापमान क्रमशः 98.6 फ़ारेनहाइट तथा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। इनमें में से कौन सा कथन सही है? सही है की बात ये है, कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में आया 2020 में। दोनों को बुखार है। अक्षत के शरीर का तापमान प्रतीक के शरीर के तापमान से अधिक है। अक्षत के शरीर का तापमान प्रतीक के शरीर के तापमान से कम है। दोनों के शरीर का ताप सामान्य स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान है। तो 13 का कौन सा सही होगा बच्चा?
13 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चाहे हम 98.6 फ़ारेनहाइट बोलें या 37 डिग्री सेंटीग्रेड बोलें, मनुष्य के शरीर का ये ताप है, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप है, तो दोनों में समान है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी 1 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 जूल, 1 किलो जूल। तो बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 का कौन सा सही होगा? 1 कैलोरी होगा। ठीक है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितने कैलोरी? तो 1 कैलोरी। ठीक, चलो आगे बढ़ो। निम्नलिखित पदार्थों में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? किसका उपयोग थर्मामीटर में किया है? पदार्थ दिए हुए 4, उसमें से थर्मामीटर में कौन सा प्रयोग किया जाता है उसको बताना है, उस पदार्थ को बताना है। सोडियम, पारा, एल्युमिनियम, चांदी। तो बता सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका कौन सा सही होगा। तो 15 का बी ऑप्शन सही होगा, पारा होगा। ठीक है, चलो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा? चलो अब हम लोग जानेंगे क्या होगा। ठीक, इसको ध्यान से देखो। 68 36 होगा, 0 होगा, 20 होगा, 68 होगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है बच्चा। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड में निकालने के लिए क्या करना है, तो वो चीज़ देखो। ठीक है, 16 का कौन सा सही होगा? तो 16 का 20 होगा। ठीक है, 20 होगा। कौन सा होगा? 20 होगा। चलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को 68 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा। ठीक है, इक्वल टू होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। संचालन ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया होती है तरल में, ठोस में, वायु में, निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम में। तो 17 का कौन सा होगा? 17 का बी सही होगा। ठीक है, 17 का बी सही होगा। चलो ठीक, जाड़े के समय की रात में एक लड़की की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखी हुई है। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को और बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसको कैसा होगा, कैसा अनुभव होगा, इसके बारे में जानना है। और कैसे आप भी ये चीज़ बता सकते हो, कैसा कौन सी लकड़ी की कुर्सी ज़्यादा ठंड महसूस होगी या लोहे की लकड़ी ज़्यादा ठंड महसूस होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक, और आप जानते भी हो इसका उत्तर क्या होगा। लोहे की कुर्सी से लकड़ी की कुर्सी ज़्यादा ठंडी हो, लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी है, लकड़ी तथा लोहे की कुर्सी समान रूप से ठंडी लगेंगी। अनुभव व्यक्ति के शरीर के ताप पर निर्भर करेगा। तो 18 का कौन सा सही होगा बच्चा? 18 का बी सही होगा। ठीक है, शरीर लकड़ी की कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंड होगी। चलो अगला क्वेश्चन। दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण करते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है परिरक्षण, पाश्चुरीकरण, स्थिरीकरण, किण्वन। तो 19 दूध को हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करके उसको ठंडा करते हैं। भंडारण मतलब कुछ रखते हैं ताकि दूध खराब ना हो, तो वो क्या है? वो पाश्चुरीकरण है। क्या है? पाश्चुरीकरण। 19 का कौन सा सही होगा? पाश्चुरीकरण। ठीक, चलो ऊष्मीय मान का सही मात्रक है केजी, किलोग्राम जूल, किलोग्राम जूल प्रति ग्राम, किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम या जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो अब 20 का कौन सा सही होगा? इसमें 20 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चा, डी ऑप्शन सही होगा। 20 का कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलो अगला। डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास है। डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय परास है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 35 फ़ारेनहाइट से 42 फ़ारेनहाइट तक, 35 डिग्री आर से लेकर 42 डिग्री आर तक, और 35 केल्विन से लेकर 42 डिग्री केल्विन तक। तो कौन सा सही होगा इसमें बताओ बच्चों। चलो ये तो बता सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक परास होता है इसको मैं जो छोटे खाने लाइनें लिखी होती हैं वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और इसमें पारा भरा होता है। ठीक है, तो ये हुआ बच्चा ऊष्मा का जो है चैप्टर का ये क्वेश्चन थे, और 21 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। एक आध क्वेश्चन इसमें से हर परीक्षा में मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। मेहनत करके पढ़िए आप। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बहुत छोटे वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, 4 बार 3 बार देख लोगे खुद ही याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ओके बच्चा, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।